क्या एक एवरेज स्टूडेंट आईआईटी में जा सकता है? क्या वो जेई क्लियर कर सकता है? आज इन क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे और शॉर्ट में आंसर है यस। लॉन्ग में कैसे करना है पूरी वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। शुरू करने से पहले जेई 2026 मेरा जो कोर्स चलता है उस पर आज लास्ट डेट है ऑफ डिस्काउंट। तो आज रात 4 जुलाई की लास्ट रात तक आपको 7500 में वो कोर्स मिल जाएगा यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यूजुअली 15 to 20,000 का आता है कोर्स में, सब कुछ है जो आईआईटी जाने के लिए चाहिए, मैंने खुद पढ़ा हुआ है। तो उसको ले लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, लास्ट में और बता दूंगा। और मेरे शॉर्ट नोट्स भी नीचे लिंक है जेई के लिए, वो फ्री है, वो भी लेना और चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो बात करते हैं यार कि एवरेज स्टूडेंट। तो पहली बात यार, ये एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में थोड़ी चीज़ समझनी होगी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हीं का आईआईटी निकल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो सब मेहनत के थ्रू ही बने। हाँ, उन्होंने मेहनत बहुत लंबे टाइम से की हुई है, इसलिए आपको लगता है आज कि यार वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो एक नॉर्मल पर्सन ही था और उसने बस अपनी मेहनत की अच्छे से और वो आगे बढ़ गया। और मैं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल करता है। लेकिन टैलेंट में कई बार एक हिडन हार्डवर्क भी छुपा होता है। टैलेंट कई बार रॉ टैलेंट नहीं होता है, कई बार वो टैलेंट बिल्ट भी किया जाता है। तो यदि आप मेहनत करेंगे, आपका भी आईक्यू, आपकी भी इंटेलिजेंस, आपका भी टैलेंट अपने आप अप चला जाएगा। ठीक है, अपने आप बढ़ जाएगा। कई सारे जो बहुत सक्सेसफुल एथलीट्स होते हैं उनको आप देख के कहते हो कि यार ये तो नेचुरल है, लेकिन आप उससे पूछते हो वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि यार हमने बहुत साल मेहनत करी है बचपन से, आपको अब लग रहा है कि हम नेचुरल हैं, एक समय पर हम नहीं थे। ओके, तो वैसे ही आप भी मेहनत करेंगे, 2 साल एक काफ़ी लंबा पीरियड होता है जेई प्रेप के लिए, उसमें आप बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे बन जाएंगे। दूसरी चीज़ एक ये कि यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट है ना, तो थोड़ी सी खुद से एक्सपेक्टेशन कम करनी चाहिए। ये देखो, मैं नेगेटिवली नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आईआईटी नहीं जा सकते हो या आपकी टॉप 100 में रैंक नहीं आ सकती है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको वो एक्सपेक्टेशन अपने आप से उतारनी होगी। आप ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल सकते हो कि अरे यार मतलब आप में एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, आप में एक सीखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि अरे आईआईटी तो मैं चला ही जाऊँगा या मेरा तो आईआईटी में फिक्स है। ठीक है, ऐसा अगर आप एटीट्यूड रखेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं पीछे जाते जाएंगे। आपको एक लर्निंग वाला एटीट्यूड रखना है, और वैसे ये सबको रखना चाहिए, इवन टैलेंटेड बच्चों को भी। लेकिन स्पेशली जो बच्चे अपने आप को एवरेज मानते हैं या जिनके पास कोई खास अचीवमेंट नहीं है या जिनकी इतनी अच्छी रैंक में आती नहीं टेस्ट वगैरह में, आप में सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, ईगो वाला एटीट्यूड कम रखना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा अपने मार्क्स से अफेक्ट भी कम होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हो उस चीज़ से कि यू आर एवरेज, क्योंकि आप एवरेज अभी हो, बाद में आप नहीं होगे, धीरे धीरे अबव एवरेज होगे, फिर टॉप पे भी जाओगे, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड एंड यू आर विलिंग टू लर्न। ओके, एक चीज़ और कि थोड़ा सा पेशेंस खुद से रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक लंबी मैराथन है। जेई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छा 2 महीने में चालू की ख़त्म होगी, नहीं। इट्स अ 2-3 ईयर लॉन्ग मैराथन। बच्चे कई बार 10वीं 11वीं में शुरू करते हैं, फिर 2 साल अच्छी मेहनत करते हैं, एक अच्छी रैंक आती है, लेकिन फिर ड्रॉप लेके और अच्छी रैंक लाने की भी कोशिश करते हैं, राइट। तो ये 2 साल तक की तो लगभग आप मिनिमम मान ही लीजिए एक मैराथन है, ये 1 महीने की रेस नहीं है। तो आपको वो पेशेंस आप में होनी ज़रूरी है कि यार आज मेरे अगर 30% ही आ रहे हैं और मेरे दोस्तों के सबके 60-70% आ रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे मेहनत करने को तैयार हूँ और एक समय ऐसा आएगा जब मेरे भी उस लेवल पर या उससे अबव आने लगेंगे। लेकिन वो धीरे एक प्रोग्रेशन होगा। आप आज 30 पर हो, आप 60 पर कल नहीं पहुँच जाओगे। हाँ, आप 30 से 35 पहुँच सकते हो, 35 से 40, फिर 40 के बाद डिफिकल्ट टेस्ट आ गया, वापस से 35 पर आए, फिर इंप्रूव किया 45, फिर एक टेस्ट में 60 भी आ गए, लेकिन फिर वापस से 40 हुए। ऐसे धीरे धीरे एक ग्राफ आपका ऊपर जाता जाएगा, प्रोवाइडेड आप मेहनत करें, रिवीजन करें और अपने आप को टाइम दें। ओके, तो पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। और थर्ड चीज़ जिस पे मुझे लगता है आपको ध्यान देना चाहिए, वो है एक अपनी प्रैक्टिस निरंतर होनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिस और रिवीजन, एंड दीज टू गो हैंड इन हैंड। तो देखिए टैलेंटेड बच्चे जिनको आप मानते हैं उनकी एक एबिलिटी कई बार बहुत अच्छी होती है कि उनको चीज़ें याद रह जाती है। मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करता है टॉपर्स में और नॉर्मल स्टूडेंट्स में, कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। जैसे मुझे याद है कि मुझे बहुत ईजीली चीज़ें याद रह जाती थी, मतलब जैसे इनऑर्गेनिक है, कई चीज़ें मुझे आज भी याद है कि अच्छा 10 साल पहले पढ़ी थी, आज भी याद है। या इवन इन जनरल मुझे फील होता है मेरी मेमोरी या ये सब थोड़ी रिकॉलिंग पावर थोड़ी अच्छी है, राइट। तो इनऑर्गेनिक में जैसे ये डायरेक्टली स्किल रिक्वायर्ड होती है, और इवन फिजिक्स में फॉर्मूले और ये जो कनेक्शन नहीं बैठते कि अरे यार ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ, ये सब क्या एक तरह से मेमोरी तो है। तो वो मेमोरी कहीं ना कहीं टॉपर्स की मैंने देखा है ज़्यादा अच्छी होती है, तो आपको भी उस पर वर्क करना चाहिए। तो थोड़ा रिवाइज अगर हम ज़्यादा करते हैं चीज़ों को, कि हर दिन नए टॉपिक्स हमारी आंखों के सामने से जा रहे हैं और पुराने टॉपिक्स भी जब टाइम मिल रहा है आप देख रहे हैं, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर महीने, मतलब आपका पूरा जेई सिलेबस आपकी आंखों के सामने से हर 1-2 महीने में जाना चाहिए। ठीक है, पुराना हर चैप्टर, चलो ठीक है अभी टाइम नहीं मिल रहा तो अगले महीने कर लिया, मतलब ये पूरा शेड्यूल होना चाहिए उसका प्रॉपर कि यार एनएलएम रिवाइज अब करना है,
अच्छा काइनेमेटिक्स हो गई अब रिवाइज करना है, अच्छा जीओसी रिवाइज करना है, मतलब ऐसे आपको शेड्यूल बनाना है कि हर चीज़ हर 3 महीने 2 महीने में रिवाइज होती रहे। तो आंखों के सामने से चीज़ें जाती हैं ना तो दिमाग में बैठती है और मेमोरी आपकी शार्प होती है और फिर रिकॉलिंग बढ़िया होती है, ठीक है, जो रिवीजन की इंपॉर्टेंस है। एंड क्वेश्चंस भी आपको थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए, स्पेशली बेसिक लेवल के। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कई सारे बच्चे जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उसका कारण ये भी होता है कि उनके बेसिक्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो देखिए एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप करने लग जाओगे एट सम पॉइंट और द लेटर, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इन द मोमेंट आपसे बेसिक्स हो रहे हो। क्या आपको आपके चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले याद हैं? क्या आपको सारे क्वेश्चन टाइप्स याद है? क्या उन क्वेश्चन टाइप्स को कैसे सॉल्व करना है ये आपको आता है? क्या सारे रिएक्शंस याद है? ये बेसिक चीज़ें भी अगर आती है ना तो जेईई मेन तो आपका ऐसे ही निकल जाता है केवल इन से। और एडवांस के अंदर आपके पास टाइम रहेगा, देखो एडवांस के लिए टाइम मिलेगा, उसकी टेंशन मत लो। एडवांस के लिए यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस टिल एडवांस लेवल एंड यू शुड डू इट इवन नाउ इफ यू कैन। बट फर्स्ट थिंग टू इंश्योर इज कि आपका बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। दिस गोज अ लॉन्ग वे फॉर एन एवरेज स्टूडेंट टू हैव देयर ड्रीम ऑफ गोइंग टू एन आईटी फुलफिल्ड। और लास्ट पॉइंट एक ये कि कई बार ना हमारी सोसाइटी देखो ऐसी बन चुकी है कि हम ना एक बहुत ही इंस्टाग्राम रियलिटी में जी रहे हैं कि बेस्ट और नथिंग। मतलब अगर लेट से ऐसा हो गया है कि आजकल कोई बंदा खुद कुछ भी नहीं कर रहा हो, वो कंपैरिजन दूसरे आदमी के साथ आपकी करेगा। आप बोलोगे कि भाई मैंने इतने करोड़ कमाए, बोलेगा अरे अंबानी के पास तो इतना है तो कुछ नहीं है, उसके पास 1 रुपया नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपको डायरेक्ट बेस्ट है कंपेयर करता है। आप बोलोगे कि भाई मेरे 250 नंबर है जेईई मेन में, बोलेगा अरे टॉपर के तो 300 है, उसके खुद के 100 नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो। तो दुनिया आजकल ऐसी हो गई कि लोग टॉप से कंपेयर करते हैं हर चीज़ को, जबकि वो खुद कुछ भी ना हो, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया है कि आप कितनी भी अच्छी रैंक लेके आओगे ना तो आपको ऐसा फील होता है कि यार मेरी तो रैंक अच्छी नहीं है ना। ये पहले नहीं था, ये सोशल मीडिया से पहले, आजकल ये हो गया है। तो आई थिंक इट पेज टू बी सेटिस्फाइड विथ वॉट यू हैव। आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी है, आप एक बहुत ही नॉर्मल इंटेलिजेंस के बच्चे हैं, 11th में शुरू किया है, इवन 12th में भी शुरू किया और मेहनत करते गए आप एक रिस्पेक्टेबल कॉलेज में, एक अच्छी NIT हो गई, VIT जैसे हो गया, ऐसी जगह पहुंच के एक 20-25 LPA की जॉब बहुत ईजिली लगा सकते हैं। उसके बाद आप मेहनत करेंगे, आपका कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब भी होगा और आप बहुत आगे लाइफ में जाएंगे। लाइफ एक बहुत लंबी रेस होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी जो बच्चे टॉप कर रहे हैं उन्हीं के पास सब कुछ रहेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और खुद से सेटिस्फेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आजकल ऐसा हो गया है कि लोग NIT त्रिची CS में जाके दुखी हैं कि अरे यार IIT में तो नहीं जा पाया मैं। ये क्या एटीट्यूड है यार, वहाँ पे भी तो अच्छी प्लेसमेंट लगती है। तो बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव और दूसरों की बातों को अफेक्ट मत होने दो। मैं एक चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना उसके लिए एक NIT जाना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। आपको उसमें ऐसे जज्ड फील नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैं तो IIT नहीं जा पाया, ऐसे फालतू चीज़ें मत सोचो। आप जहाँ पर हो उससे बेटर अगर आप कर रहे हो, दैट्स ऑल यू नीड टू डू, ओके। इफ़ यू आर डूइंग बेटर देन वेर एवर यू आर राइट नाउ, दैट्स अ विन, ओके। जैसे एक मैंने बात सुनी थी ना कि एक जो टॉप करने वाला बच्चा है, अगर वो 90% लिया, जो 99% लाने वाला बच्चा है वो 90% भी लाएगा तो लोग दुखी होते हैं, और जो बच्चा 50% एक्सपेक्टेड है जिससे, वो अगर 80% लाता है उससे सब खुश होते हैं, राइट। सो बी द गाय। अगर आप 50 पर हो, आप 80 तक जाने की कोशिश करो, ओके। डोंट फील सैड कि मैं 99 पे क्यों नहीं हूँ। एज लॉन्ग एज यू हैव ग्रोन यू शुड बी हैप्पी। एंड इसको यार नेगेटिवली मत कहना है जो मैं बातें कह रहा हूँ। कई लोग इसको ऐसे ले लेते हैं कि अच्छा आप ये कह रहे हो कि मैं IIT जा ही नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि अपना बेस्ट दो और उसके बाद जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचना मत। एंड एनीथिंग दैट यू गेट, इवन एन NIT इज अ विन, इवन अ टॉप branch in a college like VIT is a win, okay, even a BITS is a win, okay. So yeah, that was the video. पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड JEE 2026 कोर्स में आज लास्ट डेट है ऑफ एनरोलमेंट, तो उसका लिंक जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाके आप उसमें एनरोलमेंट ले सकते हो एट जस्ट 7,500 रुपीज़। पूरा JEE एडवांस 2026 तक कोर्स चलेगा। इसमें सब कुछ है जो आपको JEE के लिए चाहिए। मैंने खुद इसके अंदर आपको पढ़ाया हुआ है। डिटेल लेक्चर्स 20 के अंदर इंक्लूडेड हैं, शॉर्ट लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स, बैकलॉग लेक्चर्स 20 में इंक्लूडेड है जो मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी इसमें DPP टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज गिवन एंड यू कैन 100% रिलाई ऑन दिस कोर्स फॉर योर JEE। और आप इसको एज अ साइड मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो विद योर कोचिंग अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो, ठीक है। सो या दैट वाज द वीडियो। गुड लक, बाय। नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स लिंक्ड है, वो फ्री है, वो देख लेना। और सोशल्स भी लिंक्ड है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी मैं कंटेंट डालता हूँ। गुड लक।